गया, हमारा सुहाग, बच्चों सब कुछ चला गया। अब क्या मैं रह के करूँ? पुलिस वाले कह रहे हैं कि हाँ ये चाकू नहीं लगा, ये नॉर्मल मौत है, जीने से लगा हुआ है। कॉलर पकड़ के ऐसा फेंका दूर से, ओटीए के नीचे ऐसा दोनों हाथ करके ऐसे गिर गए। तो शरीर पे उनके बेल्ट किसी ने मारा हुआ। सारे पुलिस वाले बता रहे गिर के खत्म हुए, गिर के नहीं खत्म हुए। मेरी लड़की बोल रही बाहर से पानी गिरा है। मैं जब गांव से आई थी केन भरी रखी थी जीने में, को बॉडी दिखा दो। कह रहे नहीं बॉडी वोडी कुछ नहीं। हम कहे प्लीज बॉडी दिखा दो। कह रहे प्लीज क्या होता, प्लीज क्या होता। चिल्लाने लग गए पुलिस वाले, मेरे से चिल्लाने लग गए। 3 चाकू सर में लगी हैं। अब ये जोड़ ले मतलब जीने में होता तो हाथ पैर में मुंह में सब में चोट लगती। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के विजय विहार इलाके में है और यहाँ से एक बेहद ही हैरत अंगेज़ मामला जो है वो सामने आया है। मेरे साथ ही आप महिला देख रहे होंगे। दरअसल इनका ऐसा आरोप है कि इनके पति को कुछ लोगों ने जान से मार दिया गया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बताई जा रही है। आखिर क्या कुछ मामला रहा है, चलिए इनसे जुड़ते हैं और इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आरती है। क्या हुआ था? ये मैं गांव में थी और गांव से मेरे को खबर आई, मतलब 14 तारीख की शादी थी मेरी लड़की की, जिठानी दौरानी की लड़की। उसी में हम गए थे गांव और ये 19 तारीख को गांव आने था तो इनको सैलरी नहीं मिल पाई थी। तो ये 20 तारीख को ये बोला मैं नहीं आ पाऊँगी, आप जहाँ जाना हो तो चली जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगी। बस इतनी बात होके फिर मेरी बात नहीं हो पाई। फिर इन्होंने 20 तारीख के बाद में मैं गई शादी में, वहाँ सब कुछ खाना पीना हुआ। 1 बजे मेरे को फ़ोन लग गया, मेरी बड़ी वाली लड़की को यहाँ कॉल किया होगा। सारे बच्चे मेरे यहीं थे, मैं ही खाली अकेली गई थी। उनसे मैं बोला था, वो भी नहीं, मेरे को सुना नहीं। कह रहे तो हम बाद में आ जाएंगे। दौरानी ने कॉल किया, उन्होंने कहा मेरी लड़की की तो आना। उन्होंने बोला मैं बाद में आ जाएंगी, मेरे को सैलरी मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी, ज़रूर पक्का आएंगे। पर इतना बोले, बस इसकी बाद मेरी बात नहीं हुई। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन मेरे को करंट लगा वहाँ गांव में, तो मेरे को पूरा दिन ले के घूम रहे हैं। मेरे को तो मतलब मौत घर से मैं बची हूँ। फिर उसके बाद मैं आराम ने कही 2-3 दिन बाद आराम हो जाए तो चली जाना। तो मेरे को हुआ इतवार को आना था यहाँ दिल्ली। फिर भी लोगों ने कही भी हालत ख़राब है मत जाना। फिर हमने कही फिर कल इतवार सोमवार की शादी थी तो उन्होंने बोला ये भी टेन कर ले जाके, तो रहने दे 2-1 दिन। बस इतनी बात बोले में फिर मेरे को 1 बजे उनकी मौत का हमारा वो आ गया। मेरे से नहीं, मेरी दौरानी से बात हुई, कह मम्मी की हालत ख़राब है, मम्मी को मत बताना, उनकी और तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर मेरी दौरानी का फ़ोन लग गया कि पापा नहीं रहे और सारे पुलिस वाले बता रहे गिर के ख़त्म हुए, गिर के नहीं ख़त्म हुए। मेरी लड़की बोल रही। तो इतना हमें खबर लगा। फिर मैं वहाँ से हमारे दौरानी जेठ दोरोट सारे आए। तो बॉडी को पहले हमने पुलिस वाले से बोला भैया मेरे को दिखा दो। मैं 5 बजे आ गई। दूसरे दिन जैसे 20 तारीख हुआ, फिर हम 19 तारीख को मतलब 1 दिन 20 तारीख के बाद मैं 5 बजे आ गई। तो हमने कहा भैया मेरे को बॉडी दिखा दो। कह रहे नहीं बॉडी वोडी कुछ नहीं। हम कहे प्लीज़ बॉडी दिखा दो। कह रहे प्लीज़ क्या होता, प्लीज़ क्या होता। चिल्लाने लग गए पुलिस वाले, मेरे से चिल्लाने लग गए। फिर उसके बाद में सुबह मैंने बोला भैया क्या करना है। कह रहे सुबह हो गया क्या, बॉडी ले जाना आके थाने आओ, थाने हो से अपनी बॉडी ले जाओ, हम क्या जाने। फिर वहाँ पे मैंने कहा भैया मेरे को एक बार कैमरा चेक करा। कि कैमरा चेक कराओगे कि बॉडी देखोगे, पहले बॉडी लो, कैमरा तो बाद में करवा लेना। ये चीज़ उन्होंने बोला। फिर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिया। और क्या लगती हैं आप मृतक की और किस दिन की ये घटना है? 20 तारीख की घटना। मृतक की आप क्या लगती हैं? मृतक मतलब अंतिम संस्कार। आप उनकी क्या लगती हैं? मैं बीवी उनकी लगती हूँ। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे मतलब 7 बच्चे हैं। 2 की शादी हो गई, 5 मौजूदा अभी हमारे कुंवारे छोटे छोटे हैं। तो उनकी वजह से हम घर में वो अकेले कमाने वाले थे या घर में अकेले कमाने वाले थे। मैं भी काम झाड़ू पोछा करती थी। फिर मगर हम मेरे को कहने तो अपना शादी का देख ले। मेरी लड़की की शादी थी फरवरी में, उसमें दौड़ भाग करेंगे, मैं ड्यूटी करेंगे तो देख ले, सबको लगा के तब देख ले। उनकी शादी फरवरी में निपटा के आई हूँ। होली में मेरे कलर लगा के गए। उसके बाद में मैं गांव में रही, आना जाना रहता था तो आ जाते थे। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। अच्छा ये बताइए ये घटना किस जगह हुई थी और जिस जगह ये घटना हुई थी वहाँ की कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह सामने आई? 2 कैमरे हैं। 2 कैमरे में ऐसे दिखाया गया है पहले जाते हुए, फिर उसमें पानी कोई अंदर होगा ये तो नहीं मुझे दिखाया गया अंदर है कि नहीं है। उसके बाद में लड़के ने, मेरे बेटे ने देखा है सीसीटीवी। और उतना पढ़ा लिखे तो हम नहीं हैं। मिनट टाइम टेबल उसने देखा है, 5 मिनट या 3 मिनट ऐसे ही
बाहर से पानी गिरा है। मैं जब गांव से आई थी कैन भरी रखी थी जीने में, उठाई कैन मैं ऊपर रख के गई और बाहर से ऐसे फेंका किसी ने, ये कॉलर पकड़ के ऐसे फेंका दूर से, तो नीचे वो ओटीए के नीचे ऐसे दोनों हाथ करके ऐसे गिर गए। किसी हथियार से उन पर वार किया गया था? चाकू से वार हुआ। अब कितने वार किए गए? ये 3 बार हुए, 3 चाकू सर में लगी हैं। अब ये जोड़े मतलब जीने में होता तो हाथ पैर में मुंह में सब में चोट लगती, तो कहीं खरोंच नहीं, खाली सिर में चोट है और कहीं नहीं है मैम। आपको किसी पर शक है इस मामले को लेकर? मेरे को कोई जानकारी नहीं, जान जो बंदा है वहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे उन लोगों को होंगे, वो कोई बता नहीं रहा। अभी उनकी किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ हुआ वो विवाद? ये मैम मैं गांव गई तब तक तो मेरे को कुछ नहीं, जब तक मैं पहले किसी से कुछ विवाद रहा हो उनका? नहीं, कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं था मेरे समझ में, तो कोई विवाद नहीं था। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है इस मामले में? पुलिस नॉर्मल कोर्ट दिखा रहे हैं, पे नॉर्मल नहीं है। कितने दिन हो चुके हैं इस मामले को लेकर? ये 20 तारीख से अब 20 दिन ऐसे ही इधर बोल रहे हैं। 10-15 दिन हो चुके हैं। हाँ, आज 16वां दिन होगा, 16वां दिन होगा चाहे 15, आज 15 दिन होगा, 16वां दिन नहीं है। किस थाने का ये मामला है? हैं? किस थाने का ये मामला है? अब तो ये जानेगा, मेरे को इतना मेरा दिमाग, मैं तो वैसे भी पागल हो चुकी हूँ, जिंदगी का हमारा सुहाग बच्चों सब कुछ चला गया, अब क्या मैं रह के करूँ, सुनवाई भी नहीं कर रहे। देख सकते हैं ये इकलौती माँ बची हैं। अब जो बताया जा रहा है इनके 7 बच्चे थे, एक की शादी हो चुकी है, बाकी बचे हुए हैं जो अभी कुंवार रहे हैं। 2 की शादी हो चुकी है, अभी जो बाकी बच्चे बचे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई रह गई है। अब इनके आगे पीछे कोई नहीं है। बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? सौरभ। क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैं यहाँ था नहीं, दिल्ली से बाहर था तो हरियाणा में, और मम्मी गई थी गांव में, शादी अटेंड करने गई थी। वहाँ शादी अटेंड करके 20 तारीख रात को खबर आई कि पापा का एक्सीडेंट, मतलब जीने से गिर गए हैं, बता रहे हैं, लेकिन हमें पूरा पता था नहीं, तो हम यहाँ पर आके चेक करा सब कुछ, मतलब उनके डेड जो भी इनका कॉल्स वगैरह सब चेक करा। सारा चेक करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ CCTV कैमरा देखना चल रहा है, क्या उनके सर पे किसी ने चाकू वगैरह मारा है। तो ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि हाँ, ये चाकू नहीं लगा है, ये नॉर्मल मौत है, जीने से लगा हुआ है। लेकिन हम कह रहे हैं चाकू के वार थे, लेकिन चाकू के वार थे। इसकी हमारे पास फ़ोटो भी है जिसमें हम साफ साफ दिखा सकते हैं आप लोगों को कि यहाँ ये चाकू ही है, आप खुद को बोलोगे। तो एक तरीके से पुलिस द्वारा जो ये मामला है, एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत दिखाई जा रहा है, ये नहीं दिखाया जा रहा कि उनकी हत्या की गई। हाँ, ये नहीं दिखाया जा रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ तो नॉर्मल मौत है। मैं नहीं मानने तैयार नहीं हूँ। कोई कागज वगैरह मुझे नहीं मिल रहे, मांग भी रहे कि तुम क्या करोगे, पुलिस वाले यही बोल रहे। आपका तो अधिकार है ना सारी चीज़ें देखना। नहीं, मेरे को कुछ नहीं, खाली वहाँ पे दिखाएगा हमके रील कैमरा मुझे दे दो, कह रहे नहीं किसी को नहीं देना चाहिए, अब आप ये नहीं मिल सकती कुछ भी। और मैं चुपचाप रोके वहाँ से हम चले आए। इस वजह से मैंने आप लोगों की हम कोशिश में किसी से नंबर लेके मैं आपको संपर्क की है, जिसमें मेरी हेल्प हो जाए। और जहाँ तक होगा, हमारा कोई यहाँ जान पहचान नहीं, मैं गाँव के रहने वाले, यहाँ बिल्कुल मुझे जानते भी नहीं है, बस वही थे जो भी थे मेरे कमाने वाले। जो आपके फादर है, उन्होंने कभी बताया उनकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मनी या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे एक शायद से एक बार उनका कोई हादसा हुआ था, थोड़ा घर से टेंशन में घर से ड्यूटी के लिए निकले सुबह, ये होगी कम से कम 6 महीने पहले की बात होगी। तो ये ड्यूटी के बहाने गए सुबह, और उस दिन मैं स्कूल गया नहीं, थोड़ा अपने मन से चला नहीं गया नहीं। तो वहीं ये दोपहर में फ़ोन आया उनकी तरफ से कि यहाँ बारिश का मौसम हो रखा था उस टाइम, तो बारिश हो रही थी और उन्होंने थोड़ी पी रखी थी, पी के और उनके खून निकल रहा था नाक वगैरह से। तो मैं बारिश में उन्हें गया उठाने के लिए, उठा के लाया घर, उनसे उनके कपड़े निकाले, देखा पूरे शरीर पे उनके बेल्ट किसी ने मारा हो, ऐसा लग रहा था। कुछ बताया था इस मामले में आपके फादर ने आपको? इसमें उन्होंने कुछ बताया नहीं। मैंने कहा अगर किसी ने मारा तो मुझे उसका नाम बताइए, किसने क्या करा। उन्हें वो रोते रोते कुछ बोला नहीं, बस हाँ बोला, इतना बोला कि हाँ मुझे मारा है, बस उनको उठा के लाया। उसके बाद मैंने आज तक उन्होंने कोई बात की मारपीट की मैंने कभी नहीं सुनी। उसके बाद लास्ट ये करना। आपको क्या लगता है जिन्होंने उनको मारा था 6 महीने पहले, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया है? हमें लगता है समय हिसाब से हो सकता है उन्हीं ने करा हो। वो मेरे पास कॉल भी आई है, उनके फ़ोन में कॉल भी आई हैं उसी व्यक्ति की? हाँ, उसी व्यक्ति की मैं जान पहचान की है। वो अब पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पे कॉल उसी टाइम जब ये हुआ उसके पहले कॉल भी आई हैं, फिर मालिक की कॉल भी आई है। वो मोबाइल में सारी डिटेल किससे बात होती थी वो मोबाइल में होगा, जो भी होगा उनका फ़ोन में जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह, तो ये तो भैया मेरे को पता नहीं है, सारा कुछ उसमें होगा, जिससे बात की है या ना की है
वो जाने। अब उनका काम जाने, मैं यहाँ पे होती तो मेरे को पता भी चलता। फैक्ट्री वाले 3 निकले, वो भी नहीं उठा के बैठा दूँ, पुलिस को फ़ोन कर दूँ, उनको उठा के ले जाए, इतना तो कर सकते थे हमारा। जैसे आप उनकी वाइफ है, ये बेटे हैं, बेटे को नहीं बताया एक बार, वाइफ तो सुख दुख की साथी होती है, आपको कुछ बताया हो कि किसी से जान का खतरा हो उनको? नहीं, मेरे को कुछ नहीं। उन्हें तक आज कोई भी कहता, गालियाँ बकते थे, मेरे को बताते थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको दारू वगैरह पीने की लत थी? दारू पीते थे, दारू तो पीते थे, थोड़ी बहुत पीते थे। पे उनका जैसे कमर में लकवा थोड़ा था, तो ऐसे टगमग चलते थे, तो उनकी पीने की आदत है, ऐसा हिलने डुलने की थोड़ी बहुत पी लेते थे, हिलने डुलने की होती। अब हमेशा चलते, वो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा की पीने की आदत पड़ी है। वो कभी हाँ जितना भी पी ले, लेकिन होश में हमेशा रहते थे कहीं भी। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उन्होंने दारू पी रखी थी? हाँ, थोड़ी बहुत पी रखी थी, इतनी भी पी नहीं रखी थी कि हाँ वो उतना होश न हो। ज़्यादा नशे में धुत तो नहीं थे? ज़्यादा नहीं थे, मतलब वो अपने आप को संभाल सकते ना, तो है ही उनके अंदर था। लेकिन जिसमें हमने सीसीटीवी फोटो के हिसाब से देखा, उसमें मुझे जहाँ तक लगता है ये मर्डर केस है, और ये पुलिस वाले मानने के तैयार नहीं है, और मैं भी मानूंगा नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं, इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाए? इस पर मामले कर रहे पुलिस वाले सुन नहीं रहे, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे केस देख नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं सकते, इनके भरोसे बैठे हैं, और ये भी हमारा साथ देने के लिए है नहीं। साथ से हमें लगता है इन्होंने घूस खाई हुआ है। आप क्या कहना चाहिए? घूस खाई है। मकान मालिक वो भी मुझसे बात नहीं किया, एक दूसरा वाला नंबर दिया था, कह रहे मैं नहीं जानता, इस मामले में नहीं पढ़ता हूँ। कंपनी में ऊपर पूछने गए, वो भी नहीं कुछ मेरे को बताए। नीचे भी फैक्ट्री में पूछे गए, नहीं बताए। जो बताया होगा, जिसने कॉल किया होगा, मकान मालिक जाने क्या करा, किसने क्या किया, उनसे सबसे बुला के पूछा जाए, उनसे सबकी रिकॉर्ड ले जाए। और हमारे तो सामने कुछ है ही नहीं, तो हम किस पे बोले जाके? और बोला है फिर भी कोई बता नहीं रहा, बताने कोई राजी नहीं रहा। मकान मालिक जाने या पुलिस वाले जाने, और जिसने ऊपर उनको एक अंकल रहते थे उनको जगाया होगा, उनको सबका पता है। भाई वो मेरे को कोई भनक तक नहीं आ रही है ना, मेरे को भनक कोई दे रहा है। मैं अपनी मर्जी से इधर भटक रही हूँ, उधर भटक रही, मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। तो अभी आप पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई चाहती है इस मामले में? तो ये मेरा केस कौन किसने क्या किया है, किसने नहीं किया, ये मेरा का सबूत चाहिए। इसकी गहन जांच की जाए। हाँ, इसने गहरी जांच की जाए, कौन है, मैं भी तो जानूँ। ये मेरे किस लिए, हमारे आदमी का ये केस की कत्ल किया गया, किस बहाने कत्ल किया गया, क्या चाह रहे थे। तो मुझसे बोल लेते हैं, मुझसे आके बात कर लेते हैं, ये तुम्हारा आदमी ऐसा कर रहा है, तो मैं उसको समझाती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ, टिकी नहीं मानता। फिर ऐसे जान लेने में हमारा बता क्या हुआ, क्या उसको बन गया, क्या बिगाड़ दिया था हमारे को। मैं एक बार तो बात करने तो चाहिए था। अब मेरा जड़ से चला गया, मेरे बच्चों, हम क्या करें बताओ। हमारा कोई सुनवाई नहीं, हमारा कौन से कमाने वाला। मैं यहाँ कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ। घर में ऐसे मेरा घर नहीं साबुत बना हुआ, मैं अपने यहीं कमा खा रहे थे। किराए पर रहते हैं आप? हम किराए पे रहते हैं। मेरे 2 कमरे थे, 2 कमरे में, एक कमरे परिवार में 8 लोग थे, तो 4 लोग हम रहते थे। कभी वो यहाँ आ जाते थे, कभी हम वहाँ पहुँच जाते थे। पुलिस वाले कुछ मान ही नहीं रहे, वो झूठ मेरे को झूठ दे रहे, तो मैं परेशान हो चुकी। आपके साथ थाने में बदसलूकी भी की गई है? थाने में ऐसे बोले गए हैं, तुम तो पहले से खैर करी होती तो ये आदमी ऐसा नहीं जाता, ये तुम्हारे वहाँ पे ऐसे बता रहे हैं। हम कहे मेरे सामने लाओ, कौन बता रहा, कौन कह रहा, मेरे सामने तो बोलो, बुलवाओ। तब मेरे को पुलिस वाले चुप हो गए, फिर मेरे को बताइए ना, मेरे सामने बोला, फिर मैं ही चुप हो के मैं ही रो के हम आ गए वापिस। मैंने कंप्लेन लिखवाई, वो भी नहीं दे रहे। तो ये था पूरा मामला, जहां एक 52 वर्षीय हरिश्चंद्र नामक एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। लेकिन ये जो परिवार है, ये आरोप लगा रहा है कि उनकी मौत नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। और परिवार द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है, जो पुलिस वाले हैं वो इस मामले पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं परिवार का ये भी कहना है कि 6 महीने पहले उन पर किसी ने बेल्ट से मारपीट की थी, लेकिन उस दौरान भी कोई कार्रवाई जो है नहीं नज़र आई थी। यहाँ पर उन्होंने पुलिस का सहारा नहीं लिया था, लेकिन इससे पहले भी जो है ऐसा हादसा हो चुका है। और आपको बता दें, परिवार में इतने सारे लोग हैं, वो अकेले कमाने वाले थे। अब जो आप मेरे साथ महिला देख रही हैं, वो सिंगल मदर बची हैं। इनका कहना है इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और जो आरोपी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनका एक व्यक्ति पर शक जताया जा रहा है। आखिर क्या कुछ मामला है, हम चाहेंगे जो यहाँ की पुलिस है, विजय विहार की पुलिस है, वो इस मामले का संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।